किसी कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए या फिर उसके दफ्तरों पर ईडी सीबीआई छापेमारी करने लगे तो लगता है कि यार मामला जरूर कोई जेन्युइन गड़बड़ी का है। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद अगर उस कंपनी को क्लीन चिट मिल जाती है, सारे एक्शन सारी कार्रवाई बंद हो जाती है, तो लगता है कि यार मामला गड़बड़ी का नहीं बल्कि अंदर खाने कुछ मेहनत की गई है। मेहनत ज्यादा हो जाए तो क्लीन चिट, मेहनत और भी ज्यादा हो जाए तो प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, मतलब सही दाम के बदले सही काम मिल जाता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली पहली कंपनी के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, मतलब मार्टिन अंकल की फ्यूचर गेमिंग कंपनी। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, मतलब MEIL, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए। 1989 में इस कंपनी की शुरुआत होती है, लेकिन इसने सबसे ज्यादा तरक्की करी वो हाल फिलहाल के दिनों में। पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने बहुत जबरदस्त तरक्की की। इस कंपनी ने 2019 से 2023 के बीच 966 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया। देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक मेगा इंजीनियरिंग की शुरुआत एक छोटी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से हुई। 1989 में इसकी शुरुआत करते हैं पीपी रेड्डी, ये किसान पुत्र होते हैं, और बाद में 2 ही साल बाद 1991 में इनके भतीजे पीवी रेड्डी इस कंपनी को संभालते हैं, जो आज भी इसके असली मालिक हैं। इस कंपनी की शुरुआत केवल फैमिली के 10 मेंबर से मिलकर होती है और बाद में धीरे धीरे ये अपना आकार बड़ा करती है। आज तकरीबन 67,500 करोड़ की इसकी एम्पायर है और इसका जो हेड ऑफिस है वो बालानगर हैदराबाद में है। अब इस कंपनी की शुरुआत में ये छोटे छोटे काम लेती है, मेनली ये जैसे पाइपलाइन बिछाने का काम करती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके हाथ लगते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, और आज की डेट में ये बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करती है, जैसे आपका इरिगेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये बड़े बड़े जितने भी रेलवे टनल प्रोजेक्ट हैं उन पर ये कंपनी काम करती है। 2006 तक ये कंपनी मेगा इंटरप्राइजेज के नाम से फेमस थी, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदल के कर दिया जाता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब इस कंपनी के जो असली मालिक है, मतलब पीवी रेड्डी, ये एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं। तो जैसे 1991 में ये इस कंपनी में आते हैं, अपने चाचा की कंपनी में आते हैं, इसके बाद से ये इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पहले तक ये कंपनी मतलब मेगा इंजीनियरिंग ज्यादातर पाइपलाइन बिछाने का ही काम कर रही होती है, लेकिन 2014 से इसकी किस्मत बदलती है। जैसे ही तेलंगाना एक अलग स्टेट बनता है, उसके बाद से मेगा इंजीनियरिंग को ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर आपका इरिगेशन सेक्टर हो, इनमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लग जाते हैं। पहले इसका दायरा जहां आंध्र प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में था, अब इसको नॉर्थ स्टेट में भी काम मिलने लगता है, मतलब उत्तर भारत में इसका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब जब नेटवर्क बढ़ रहा है कंपनी का, तो सरकारी एजेंसियों की भी नजर होगी। तो यही वजह है कि 2019 में कंपनी के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स छापेमारी करता है, और इसके साथ ही इसी टाइम पीरियड पे ईडी भी कार्रवाई करने लगती है। यही वजह है कि इस टाइम पीरियड पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बहुत सी कंपनियां, तकरीबन 30 से ज्यादा कंपनियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए फंड डोनेट करती हैं। अब ये कंपनियां किसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा देती होंगी, ये सब समझने वाली बात है। और जैसे जैसे ये कंपनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने लगती है, वैसे वैसे कंपनी की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। 4500 करोड़ रुपए का जोजिला प्रोजेक्ट MEIL के पास, और इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री से इसको मिलता है 5000 करोड़ का एक ऑर्डर। इसके अलावा इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है। जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि इसकी सब्सिडियरी कंपनी यानी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसको 3000 इलेक्ट्रिक बस सप्लाई का एक ऑर्डर मिलता है। अब कंपनी को इससे ज्यादा चाहिए क्या, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसको मिल जाते हैं। इसके पास आज की डेट में चार धाम रेलवे टनल प्रोजेक्ट इसके पास होता है, और इसके अलावा जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसको ये कर रही होती है। इसके साथ ही मेगा इंजीनियरिंग के हाथ लगता है दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से एक, यानी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। 1 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होता है, ये भी इस कंपनी को कराने को मिलता है। हालांकि पिछले साल 2023 में इस कंपनी पर कैग का जब ऑडिट होता है, तो ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सी खामियां देखने को मिलती हैं। इसके एवज में मेगा इंजीनियरिंग को 5188 करोड़ रुपए भी चुकाने होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे कंपनी तरक्की कर रही होती है, वैसे वैसे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू करती है। कंपनी 2018 से टीवी न्यूज वेंचर में भी एंट्री कर चुकी है, मतलब TV9 नेटवर्क में भी कंपनी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। हालांकि मेगा इंजीनियरिंग के काम के मामले में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी नितिन गडकरी जी भी कई बार तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने एक बार यह बताया कि MEIL ने जो जोजिला टनल है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है 12,000 करोड़ रुपए, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए बचाए। हालांकि सच्चाई क्या है ये भगवान जाने, लेकिन हमारे गडकरी जी बाकियों से भरोसे के आदमी हैं। पहले तक इस कंपनी मतलब मेगा इंजीनियरिंग की तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ बहुत नजदीकियां रही, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों से, खासतौर से 2019 के बाद जब IT या ED की रेड पड़ती है, उसके बाद से कंपनी की बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां देखने को मिलती है। अब मामला ये समझ लीजिए 2023 का एक ताजा मामला है।
यहाँ पे कंपनी जो है 100 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेती है और उसके बाद बीजेपी की जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट होती है वहां से इसको 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिल जाता है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए चाहे हमें डायरेक्ट कनेक्शन ना मिल पा रहा हो, मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि इस कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं और इस पॉलिटिकल पार्टी ने जो है ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया है, हमें कनेक्शन भले ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है 100 करोड़ रुपए की अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले रही है और उसके 1 महीने बाद उसको बीजेपी गवर्नमेंट की हेल्प से 14,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कि ये कंपनी कांग्रेस, टीएमसी या फिर किसी दूसरी पार्टी को, शिवसेना वगैरह को फंड डोनेट क्यों करेगी, उनको चंदा क्यों देगी? ये उसी को चंदा देगी जिससे इसको धंधा मिलेगा। फिलहाल कंपनी की वेबसाइट काम नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो होम पेज को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा बाकी आपको डिटेल्स नहीं मिल पाएंगी। उन सारी डिटेल्स को जानने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि मेगा इंजीनियरिंग की सब्सिडियरी कंपनी कौन सी है, कब कब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले रही है और कौन कौन सी मिनिस्ट्री के जरिए इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। मतलब आपको ऑथेंटिक सोर्स इस तरह के ढूंढने पड़ेंगे जहां से इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और फिर कनेक्शन जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुल मिलाकर इस पूरी रिसर्च और एनालिसिस से इतना तो समझ में आ ही जाता है कि आपको जितना बड़ा काम चाहिए, जितना बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, उतना बड़ा दाम देना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अगर आपको बड़ा चाहिए तो बिना दाम के, बिना बड़े दाम के ये संभव ही नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।